दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद से बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको है ना गुमराह करते हैं और उसके गुमराह करने के वजह से आप एक अच्छी कंपनी को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कौन सी कंपनी बेहतरीन है और हमारे ग्लेज में इतना बेहतरीन प्लेटफार्म मिला है, तो हम आज समझेंगे कि बाहरी कंपनियां कैसे लोगों को गुमराह करती है। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं उनसे मिलवाने जिनको डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। मैं चाहता हूं उमेश सर, आप प्लीज जरूर हम सबको बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से किया जाता है, लोग हमको कैसे गुमराह करते हैं। सो प्लीज सर, ये ऐसी चीज आपके पास आए तो आप एनालाइज करें। कोई भी चीज है, मैं हमेशा से लोगों से बोलते आता था कि अगर किसी दिन आप अगर मेरे भी डाउनलाइन में हो और किसी दिन मैं भी कह रहा हूँ कि दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खराब है, चलिए मेरे साथ इस जगह पे, तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा इसमें उमेश सर का क्या फायदा है। याद है, मैं कई मीटिंग में बोला हूँ और ऐसा जितने लोग बोले हैं ना, उनका सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि पर्सनल क्या है। और बड़ा अच्छा किसी ने बोला कि सर आज सब्जी बेचते हैं, कोई बालू गिट्टी का दुकान खोल लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोल लिया, कोई कुछ खोल लिया, कोई कुछ खोल लिया। जिन्होंने उस कंपनी में जाने के बाद हम लोग को फोन में प्लानिंग दिए थे ना कि भैया आज ये तहलका मच जाएगा, हम तो ये करने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है, उसी व्यक्ति का उसी फोन में दोबारा भी रिकॉर्डिंग है कि भैया बड़ा अच्छा किए आप लोग, हम लोग का तो मोती मार गया था, हम तो बहुत परेशान थे, फलाना से ये हो गया, तो हो गया, तो ये हो गया। और कहते हैं ना कि ग्लेज के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ग्लेज के जो जंबाज है, वो अगर जिस भी जगह पे गए तो दो ही चीज होता है, या तो उठ जाएंगे और दूसरा भी वही, या तो फिर उठ जाएंगे उठ ही जाएंगे। और हुआ ऐसा, एक और कोई कौन बटलर थे, बटलर ही था ना, पता नहीं आज कहाँ है, जेल में हो। आज 15 दिन हो गए ना, 15-20 दिन हो ही गया। बड़ी सारी चीजें हैं, तो कभी भी एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा मेरे भाई, हम लोग जिनके हाथ में हम लोग का हाथ है ना, वहाँ पे गलत कोई कमिटमेंट नहीं होता है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो एक्चुअल होगा, जो सबके भलाई के लिए होगा, जो सबके उज्जवल भविष्य के लिए होगा, वही हमारी कंपनी में होती है। और एक चीज आज से आप सब लोग ध्यान रखिएगा, एक चीज है ना जिसको हम बोलते हैं ऑनरशिप। इस शब्द को हमेशा आप ध्यान रख लीजिएगा, ऑनरशिप। ये चीजें ना आज से आपको अपने साथ लेकर के, ऑनरशिप का मतलब होता है ना हमारी मालिक। तो आपको ये नहीं बोलना है ग्लेज कंपनी हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान, हमारे लीडर्स। ग्लेज का प्लान, ग्लेज का टीम या ग्लेज का प्रोडक्ट नहीं, किसका? हमारा। पता है क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई चीज जुड़ता है ना हमारा, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। आपकी गाड़ी का चाबी नीचे गिरे और किसी ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे ग्लेज का ही कोई चाबी गिरे, शिद्दत के साथ कौन सी चाबी आप उठाएंगे? हमारी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी की चाबी है। तो नॉट ए ग्लेज का प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान, हमारे लीडर्स, हमारा फ्यूचर। यस या नो? कभी भी किसी से भी डिस्कस हो तो भैया चलिए मैं बताता हूँ ग्लेज का प्लान क्या है, नहीं, चलिए मैं बताता हूँ हमारा प्लान क्या है, चलिए मैं आप दिखाता हूँ कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, चलिए मैं बात करता हूँ हमारे प्रोडक्ट का। क्योंकि ऑनरशिप जब जुड़ा होगा ना, देखो कोई भी चीज़ें पता है दिल से कम निकलती है, जब उसके साथ ऑनरशिप जुड़ा होगा, जब आपको लगेगा ना कि ये सारी चीज़ें हमारी है। आप सबको पता है कि कोविड आने के बाद हम क्या है यार, अच्छे अच्छे लोग रोड पे आ गए, फिर भी हम लोग रोड पे नहीं है। मैंने पहले ही तालियां को क्यों बजवाया कि आज भी इस इतनी महामारी के बाद भी हम और आप एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो ये भी एक सफलता से कम नहीं है। तो जिनके साथ ऑनरशिप था ना, जिनको भी ऑनरशिप था हमारी कंपनी के साथ, कौन सा कंपनी? ग्लेज के साथ, वो आज भी ग्लेज में ही है।
और आपको मैं एक बात बता दूं, आप चेक कर लीजिएगा नज़र उठा करके, जो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आए थे ना, यानी नेटवर्किंग करने के लिए आए थे ना, वो आज भी सारे लोग ग्लेज में ही है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप दुनिया के किसी भी कंपनी में चले जाओ, करना एक ही चीज़ है, और वो क्या है? नेटवर्किंग। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? नेटवर्किंग। कहीं भी चले जाइए, करना वही है। बस समझ में आ रही है? लेकिन जिसको लगे कि नहीं हमको तो नेटवर्किंग करना ही नहीं है, तो फिर आप चले जाओ भाई, जहाँ पे नेटवर्किंग के अलावा और सारी चीज़ें होती है आप वहाँ पे चले जाओ, बट उसका कोई बड़ा फ्यूचर नहीं होता है। जिस चीज़ को हम बोलते हैं सेटवर्किंग, जहाँ पे चीज़ों को ना सेट करके किया जाता है, जहाँ पे सेटिंग ज़्यादा होता है। भाई आप मेरे साथ आ जाओ, आपका इंसेंटिव दिखा देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका ऐसा बना देंगे, आपका ऐसा, ये अंदर की बहुत खेल है, बहुत सारा खेल है। बस समझ में आ रही है? और वो यही खेल होता है मार्केट में, और ये खेल थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में, जैसे आज अभी जिस प्लान का ट्रेनिंग आप अपग्रेड प्लान का ट्रेनिंग आप लेंगे, तो आप इस प्लान में ना बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको इसमें थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ दोस्तों। जिस इंडस्ट्री में हम सब लोग हैं ना, जिस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री ये पूरी इंडस्ट्री ना पहले सिर्फ दो चीज़ से चलती थी, एक था मैट्रिक्स और एक था बाइनरी। क्लियर है? बहुत शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, सिर्फ ये दो ही चीज़ था। मैट्रिक्स पे क्या था? मल्टीपल लेख के साथ लोग काम करते थे, जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम करते थे। मैट्रिक्स प्लान में क्या होता है? जहाँ पे इंसेंटिव का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है, इतना परसेंट। जैसे हमारे में कैसे है? BD, AD, मास्टर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, रॉयल प्रेसिडेंट, है ना? तो इसमें क्या होता है? फिक्स होता है डिस्ट्रीब्यूटर। बाइनरी में क्या होता है? ये 1/1 का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे मैचिंग चलता है। वो मैचिंग कैसे चलता है? वो मैचिंग उस कंपनी के टर्नओवर पे चलता है, जहाँ पे एक टाइम पे ये कंपनी इतनी परेशान और इतनी हताश, इतनी निराश रहती है ना, पता है क्यों? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट, सारा भार ना इनका सिर्फ ये दो लेग पे चलता है, सारा सिर्फ इस दो पे चलता है, सारा इस दो पे चलता है, सारा इस दो पे चलता है। बस समझ में आ रही है? और ऐसे ही अगर मैं आपको इस बात को गारंटी देता हूँ, आप मार्केट में जाकर के सर्च करना, आप मार्केट में जाकर के सर्च कीजिएगा, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिछले 5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 4 साल के अंदर खुल करके बंद हुई है, उसका एक ही रीजन और उसमें एक ही कंपनी आपको मिलेगी, और वो कंपनी कौन सा है? क्योंकि इसमें ना जब दो पेयर मैच होते हैं ना, तो एक आदमी मान लो कि 1 लाख ऊपर खड़ा है और एक आदमी यहाँ कर रहा है ना, अगर उसका भी मैचिंग हो रहा है तो सारा भाव, सारा कॉन्सेप्ट। तो इसमें पेयर मैचिंग का ना एक अमाउंट होता था, पेयर मैचिंग का एक अमाउंट होता है, और इसी अमाउंट पे वो सारा कॉन्सेप्ट होता है, और अमाउंट तो घटता बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए कि पर पेयर का आज कीमत अगर 500 है, और उस टीम में मान लीजिए कि 1000 सेल हो रहा है, जिस दिन 10,000 सेल हो जाएगा, ये अमाउंट घट जाएगा, और घट करके 50 रुपया हो जाएगा। और क्योंकि इसी पर पेयर पे, क्योंकि उसी मैचिंग से सबको इंसेंटिव जाना है, सबको इंसेंटिव जाना है। ये चीज़ें लेकर के जिसने भी मार्केट में आया, जितनी भी कंपनियां, वो सारी कंपनियां 5 सालों के अंदर क्लोज हो गई, या तो उस कंपनी के लीडर उस कंपनी को छोड़ करके या तो नई कंपनी खोल लिए या फिर अदर कंपनी में चले गए। इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? yes, sir. अब जैसे घटना मार्केट में हुआ दोस्तों, कुछ चुनिंदे लोग जो सातिर थे, जो समझदार थे, उन्होंने जब देखा कि ये इसमें इसकी जो कुछ फॉल्ट को पकड़े ना, तो उसमें से कुछ चीज़ों को चुरा करके एक नई तीसरी चीज़ लेकर के आए। मैंने पहला आपको मैट्रिक्स बोला, दूसरा हमने बाइनरी बोला। तो ये जब सक्सेस नहीं हुआ, तो इसमें से कुछ चीज़ों को चुरा करके एक तीसरा नया प्लान आया, जिस प्लान को हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड चीज पे ना आज बड़ा आजकल इसका जमाना चल रहा है। जैसे आप अगर सब्जी खरीदने जाएंगे ना, तो
तो दो तरीके की सब्जी है, एक देसी और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, वो बड़ा सुंदर होता है और बहुत बड़ा होता है ना। एक एक चीज़ है कि उसमें आप रात में इंजेक्शन लगा दो, सुबह बड़ा हो जाएगा। तो जितने भी हाइब्रिड वाली चीज़ें होती है ना, आप मंडी में चले जाना, देसी खीरा खरीदना और आप हाइब्रिड वाला खीरा खरीदना, देखने में दोनों डिफरेंस होगा। आप लौकी किसी भी सब्जी को उठा लीजिएगा, यहाँ तक कि मछली में भी हाइब्रिड मछली आती है, हर चीज का। तो वो देखने में बड़ा सुंदर होता है, लुभावन होता है। वैसे ही हाइब्रिड प्लान आया, इसमें क्या हुआ कि इसको और इसको दोनों को ना मिक्स कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। लेकिन इसमें यहाँ पे एक गेम हुआ, चीजें सिर्फ वही थी, यही थी, लेकिन इस तरीके का मिक्स किया गया ना कि लोग इस चीजों को समझ ही नहीं पाए। यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्लान आया ना, इसमें एक चीज जोड़ दिया गया जिसको हम बोलते हैं जनरेशन प्लान। जो लोग बोलते हैं ना भैया हाईटेक प्लान है, इसमें जनरेशन प्लान है। और जनरेशन प्लान में क्या दिया गया, रीपरचेज। क्या दे दिया गया, रीपरचेज दे दिया गया कि भैया हमारे प्लान में मैचिंग भी है और जनरेशन भी है कि आप इस जनरेशन प्लान के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हैं। जबकि सच ये होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी में सेकेंड परचेज कभी भी फर्स्ट परचेज से कम होता है। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब जो लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि इनका फर्स्ट परचेज जो होता है वो सारा वही मैचिंग, सारा वो पैनरी पे ही होता है। बस सेकेंड को लेकर के आ जाते हैं जनरेशन पे, जिसमें लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे तो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे तो दोनों चीज़ें हैं, और वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चौथा मार्केट में बहुत शानदार एक प्लान है, जिस प्लान को हम बोलते हैं ETC। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि आज हम सब लोग ना एक ऐसे देश में है, जिस देश में क्या बोलते हैं, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी आदमी कंपनी खोल सकता है, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है ना। कौन सा देश, डेमोक्रेसी बोलेंगे ना, क्या है डेमोक्रेसी ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक और प्लान है जिस प्लान को क्या बोलेंगे, और ये ETC प्लान वाले के बारे में मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। भैया आप हमारे साथ कंपनी में जुड़िए। मेरे कंपनी में एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, इसको जेब में रखेंगे तो धन का वर्षा होगा। ये 1900 का प्रोडक्ट है, और देखिए इस 1900 का प्रोडक्ट से हमारे कंपनी में बड़े सारे लोग हैं जो जेब में लेकर के उस कार्ड को घूमे और आज करोड़पति है। तो ऐसे प्लान है, कोई लेकर के आ जाएगी भैया हमारे पास एक ऐसा किट है ना जिसको आप खरीद लीजिए, आप यहाँ चले जाइए तो आपको वहाँ पे इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना ETC मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। बस समझ में आ रही है। तो यही प्लान चलता है। तो देखा दोस्तों, कितने शानदार तरीके से उमेश सर ने हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा सिखाया। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी नए वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।